अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ड्राइंग्स लेटर्स ईद कार्ड्स की जो एक्टिविटी है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ड्राइंग्स एंड ईद कार्ड्स कैसे बनाने हैं इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बना दूंगा। अब सबसे ज़्यादा जो हमारा कंसर्न है ना वो लेटर्स है। पहली बात तो यह है कि हमारा बच्चा इस काबिल होना चाहिए कि वो लेटर्स खुद से लिख सके, ठीक है। यानी सिंपल चीज़ें, माई नेम इज़ अली, आई रीड इन क्लास नाइन्थ या टेंथ, आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। तो ये छोटा सा तारुफ तो उसको 3 4 5 लाइनें आनी चाहिए। या बिल्कुल लास्ट में जो लाइंस आती हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, या आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर लव एंड केयर, और इस तरह की चीज़ें डोनर्स के लिए। ये 5 6 7 जुमले तो हर बच्चे को पता होने चाहिए। अब ये है कि हर लेटर सेम एक जैसा भी लिखवाएंगे तो वो भी ज़रा गैर मुनासिब सी बात है, क्योंकि हर बच्चे के थॉट्स और कंडीशंस घर की जो है वो डिफरेंट होंगी। तो उसके लिए हम चलें ये कहते हैं कि हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि हम किसी इंग्लिश की टीचर की हेल्प ले लें कि मैं एक बच्चे के लिए ये लेटर लिखना चाहती हूँ, लिखवाना चाहता हूँ, तो उसमें मेरी हेल्प कर दें कि वो किस तरह का होना चाहिए। वो 2 4 5 जुमले लिख के दे दें। ये 6 7 जुमले जो मैंने पहले आपको बताएं ये तो तारफ़ी जुमले हर बच्चे के होंगे ही होंगे ना, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई अपनी तरफ से बच्चा थैंक्स करना चाहता है डोनर का, कोई स्पेशल बात बताना चाहता है अपनी, तो वो क्या होगी। पहली बात तो है टीचर से हम हेल्प लें। अच्छा, हम कहते हैं जी टीचर अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। और यानी पहले तो सिंगल ऑप्शन ये है कि एआई की मदद से लें। अब एआई में दो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कास्ट। उनमें सबसे पहले है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी को खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा है को पायलट। ये राइट पे देख रहे हैं, ये ब्लू एंड पिंकिश सा रेड सा ये बना हुआ है, ठीक है। ये है को पायलट, इसको क्लिक करें तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। अब ये को पायलट है एंड ये चैट जीपीटी है, दोनों का काम तकरीबन सेम है। पहले हम चैट जीपीटी में चलते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी को हमने प्रॉम्प्ट देना है। मैं लिखता हूँ राइट अ लेटर फ्रॉम आवर 10th grade student who have secured। आपने आगे अपने मार्क्स लिखने, जैसे मैं कहता हूँ जी 1040 marks in annual board examination, now he wants, या हम पहले लिख लेंगे डोनर का हम लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि अभी एचसीआई के लेटर लिखवाने हैं तो मैं स्पेसिफिकली एचसीआई का जिक्र कर दूंगा। आप सब ने ये नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ मैं एचसीआई के लिए एक मिसाल देने लगा हूँ, आप जर्नल लिख देंगे, ठीक है। ही इज़ स्पॉन्सर्ड फ्रॉम एचसीआई donor organization, now he wants to write a thanks letter for donor। तो ये मेरा भी प्रॉम्प्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। आप इससे भी बेस्ट लिखवा सकते हैं अपने टीचर से। आप इसको इंटर करेंगे, ये आपको देखें लिख के दे देगा एक बहुत ही बेहतरीन लेटर, ठीक है। अब इसमें तब्दीलियाँ आपने अपनी मर्ज़ी से और ज़रूरत के तहत खुद करनी होती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी तब्दीलियाँ भी, अब इसको पता चलेगा कि 10th क्लास में जनाब मोहम्मद अली पढ़ता है और उसके घर की सिचुएशन इस तरह की है तो मैंने वही लिखना है, नहीं। ये आपको एक जर्नल सी चीज़ बता देगा जिससे आपको आइडिया होगा कि मैंने किस तरह का लेटर लिखवाना है। ये देखें, इसने बड़ा ही बेहतरीन लिखा होगा यकीनन। अब मैं सारा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे पे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन देखें ना, इसने नेम की जगह दे दी है। जहाँ जहाँ पे कुछ इस तरह की ज़रूरी चीज़ें होंगी वहाँ पे ये बता देगा। ये नेम है, स्कूल नेम है, आपने स्कूल नेम है लिखने नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें भी नहीं लिखनी, ये तो एक्स्ट्रा है। लेकिन आप समझ गए हैं जिस तरह मैंने पहले मैसेज किया कि आपने बच्चे का नाम लिखना है एंड आईडी लिखनी है, जस्ट। अच्छा, अब आप चाहते हैं नहीं इसमें थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ जनरेट वन मोर लेटर। इसी को मैं कहता हूँ भाई एक और यार कर दो। तो ये चैट जीपीटी देखते हैं हमारी बात मानता है या क्या करता है। तो आप इससे भी अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के बेहतरीन किस्म का लेटर लिखवा सकते हैं जिसमें आप बच्चे का नाम, मैंने देखा ना 10th ग्रेड स्टूडेंट लिखा है, आप लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि राइट अ लेटर फ्रॉम मोहम्मद अली हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 10th या हु हैव पास 10th क्लास बाय सिक्योरिंग 1040 marks या 11th 73 marks एंड गॉट फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, नाउ ही वांट्स टू थैंक्स डोनर। एच का भी जिक्र ना करें, डोनर हु इज़ स्पॉन्सरिंग हिज क्या कहते हैं जी,
एजुकेशनल, या जो भी आप कहेंगे माजरत, इंग्लिश के टीचर बहुत बेस्ट इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इसको बताया कि एक और भाई लिखते हैं, तो ये देखें इसने एक और लिख दिया और ये उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। अच्छा, यही सेम काम मैं देखें करता हूँ अपने ये को पायलट से। को पायलट में गए, इसी प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ। राइट अ थैंक्स लेटर फ्रॉम मोहम्मद अली who is who passed the annual examination of 10th class by securing 1100 marks। अब ये चीज़ जो मैं पहले लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, स्पॉन्सर्ड वाली बात भी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या लिखूँ, यानी डिफरेंस करने से क्या होता है। राइट अ थैंक्स लेटर फ्रॉम मोहम्मद अली हु पास्ड the annual examination of 10th class by securing 1100 marks in annual examination। write a thanks letter donor from। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने प्रॉम्प्ट चेंज किया है। मैंने बताया कि आप इंग्लिश के टीचर की मदद लेके बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अब ये लेटर इसने देखें लिख दिया जी, और बहुत ही डिटेल में लेटर लिखा है, ठीक है। तो आप लाजमी नहीं आप बच्चे से ये सारे का सारा लिखवाएंगे। आप इसका प्रिंट ले लें या प्रिंट ना लें, कंप्यूटर पे इसको पढ़ें। आप समझते हैं कि ये 2 पैराग्राफ बहुत ज़रूरी हैं, ये कॉपी करें, वर्ड में जाएं, यहाँ पे पेस्ट करके बच्चे के हवाले कर दें, ये लें, ठीक है। अब इसमें मज़ीद हो गया, आप नीचे अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं चीज़ें, वो ऐड करके तो ये बच्चे को दें भाई इससे देख के लिख लें। तो ये आप यानी बहुत सारा काम बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात वही है सेम, कि सेम लेटर अगर 10 बच्चे हैं 10 के 10 बच्चों को नहीं दे देना, वरना मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, सारे मोहम्मद अली लिख देंगे, सब 1100 लिख देंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, थोड़ा चेंज करके देंगे, थोड़ी तब्दीलियाँ कर लेंगे। एक बहुत अच्छा लेटर अगर आप लिखवा लेते हैं तो आप खुद से ही उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ करके बच्चों से लिखवा सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी एंड को पायलट 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनकी हेल्प से आप लेटर लिखवाएंगे इस साल यानी आपको कोई सैम्पल लेटर नहीं दिया जाएगा। और इसी का इस्तेमाल करते हुए आपने लेटर्स अच्छे से अच्छे बच्चों से लिखवाने हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, नर्सरी प्रेप 1 क्लास से इतना लंबा बड़ा और बहुत हाई लेवल का लेटर लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे सिंपल आप लिखवाएंगे, माई नेम इज़ मोहम्मद अली, आई रीड इन क्लास नर्सरी, थैंक यू फॉर योर डोनेशन, या थैंक यू, सिंपल, ठीक है। नर्सरी पर आपका बच्चा ये लिख दे, जो 1 का बच्चा है वो थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दे, यानी माई नेम इज़ फ्लां, आई हैव अ कैट एज अ पेट इन माई हाउस, आई लव माई मदर सो मच एंड थैंक यू सो मच। इस तरह की 2 लाइनें मजीद ऐड कर दें। तो नर्सरी प्रेप 1-2 के लिए तो ये बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ें चाहिए। 3-4-5 के लिए एक आप जहाँ पे ये मैंने 10th ग्रेड इसको बताया ना, आप इसी को अगर कर देते हैं, मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट थैंक्स लेटर टू डोनर हु इज़ स्पॉन्सरिंग एन orphan who is sponsoring educational needs of an orphan of 3rd grade या 3rd क्लास। तो ये आपको तीसरी क्लास के बच्चे के मुताबिक जो लेटर छोटा मोटा होना चाहिए ना, वो लिख के दे देगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये एआई है, ये अपनी मर्ज़ी से जनरेट करेगा, आप ज़रूरी नहीं है इतना ही लंबा लिखें। लेकिन इसने भी देखें ये छोटा से लिखा है, 3 क्लास के बच्चे को इतना तो लिखना चाहिए। तो ये बहुत सारा काम आप इससे करवा सकते हैं। ये देखें मैंने बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है और उसने इतना खूबसूरत लेटर लिख के दे दिया। तो ये काम इस दफ़ा आपने खुद करना है, ठीक है। और इसमें HCA का जिक्र ये बार बार इसलिए कर लिया कि मैंने ऊपर HCA दे दिए,
तो वो एआई खुद से सोच रहा है शायद कि इसने यहाँ पे शायद कोई गलती कर दी है। तो आपने इस दफ़ा तमाम लेटर्स खुद लिखवाने हैं, खूबसूरत लिखवाने हैं, पेपर्स आपको इन टाइम दिए जाएंगे, उन पे आईडी एंड नेम लिखने की जगह बनी होगी। बाकी हेल्प आपने इंग्लिश के टीचर से लेनी है, प्रिंसिपल साहब से लेनी है, एंड आखिर पे आके ये जो दो हमारे टीचर्स हैं चैट जीपीटी एंड को पायलट, इनसे ले लेनी है। ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह खैर।